हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर इंश्योरेंस, नई सर्विस। बैंकिंग खत्म हो गया, इंश्योरेंस शुरू होता है। करें स्टार्ट, रेडी। अब इंश्योरेंस स्टार्ट करने से पहले बता दूं तुम्हें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल। इसका क्वेश्चन 100% आएगा, आएगा ही आएगा, आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर टिक लगा लेना, और अगर नहीं आता तो टीचर को ये बात पता नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंश्योरेंस के प्रिंसिपल। पहले इंश्योरेंस समझ ले क्या होता है, फिर प्रिंसिपल पढ़ेंगे। मजा आ जाएगा तुम्हें आज प्रिंसिपल पढ़ने, ठीक है। एक नंबर प्रिंसिपल है। सबसे पहले इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में दे रखा है, इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट समझो ना, एग्रीमेंट है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किसके बीच में होता है, इंश्योरेंस कंपनी और जो पर्सन इंश्योरेंस लेने गया है उसके बीच में होता है। अब इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंश्योरर, इंश्योरर। और जो इंश्योरेंस लेने गया है पर्सन, जैसे मान लो अपन गए, तो अपन को बोला जाएगा इंश्योर्ड। क्या बोला जाएगा अपन को? तो अगर मान लो तुम लोग लेने गए हो इंश्योरेंस, तो तुम लोग कौन हो? इंश्योर्ड। और जिससे तुम लोग इंश्योरेंस लेने गए हो वो कौन है? इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। चलो, तो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक पार्टी होती है इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को ही इंश्योरर बोलते हैं। इंश्योरर का मतलब इंश्योर करने वाला, और इंश्योर का मतलब जिसे इंश्योर किया जाए, ठीक है। एग्रीज इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन। अब इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें इंश्योरेंस देगी, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी देखो मेरी बात सुनो, टीवी पे बहुत सारी एड आती है, ठीक है। अभी एक एड चल रही है कि एक औरत को दिखाया जाता है, उसका हस्बैंड मर जाता है, वो हस्बैंड की फोटो पे वो हार चला होता है, तो वो हार पे फोटो पे देख के बोलती है काश आपने इंश्योरेंस लिया होता तो आज हमारे पास ये प्रॉब्लम ना होती, आज हमारे पास पैसे होते। मतलब उसको हस्बैंड के मरने का दुख नहीं है, तुम तो चले गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सबको ही जाना है, मगर तुमने इंश्योरेंस नहीं लिया, चक्कर पड़ गया ना। हाँ, हमारे तो मान्य हो गए, अब कहाँ से आएंगे पैसे? इंश्योरेंस लिया होता तो आज मिलता। तो फिर आता है आप भी इंश्योरेंस ले, 470 रुपया महीना, ऐसे लिखा होता है। 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 470 रुपया महीना। तो अब इंश्योरेंस अगर तुम लोगे, क्या लोगे? तो फ्री में मिलेगा। मतलब लाइफ इंश्योरेंस लेने गया कोई 1 करोड़ का, तो फ्री में, मतलब उसने कहा मेरे को इंश्योरेंस दे दो, उसने कहा ले ले जा। अब जब भी तू मरेगा 1 करोड़ ले लेंगे हम तेरे को, ऐसा? अरे तू पैसे देगा भाई उसको, ठीक है। तो पैसे देने पड़ते हैं ना, उस पैसे को बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, अपन जो देते हैं, ठीक है। टू पे एन एग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी। क्या लिखा है? वन पार्टी एग्री इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, टू पे एन एग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी। दूसरी पार्टी का नाम है इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योर्ड को बोल रहे तू अगर हमें कुछ रुपया देगा, कंसिडरेशन देगा। क्या देगा? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदला। क्या होता है? बदला नहीं पाया है, वो वाला बदला नहीं है बेटा जो वो गाता रहता है रणबीर कपूर, बदला लेंगे बदला लेंगे, ठीक है। एक बदला भी, वो भी बदला होता है कि तूने मेरे को मारी तो बदला ये कि मैं भी तेरे को मारूंगा, ठीक है, वही बदला होता है। लेकिन बदले का मतलब है कि अपन ने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया तो बदले में वो अपन को क्या दे रहा है, ठीक है, अपन उस बदले की बात कर, ठीक है। कंसिडरेशन, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसको माफ कर दो यार, नहीं बुराई करके मानोगे उसके साथ, ठीक है। परेशान होते रहोगे, बुरा करने के बारे में सोचते रहो, माफ कर दो, इग्नोर करो, ठीक है यार कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया। हाँ, माफ कर दिया ना, देखो मैदान ने माफ कर दिया, किसको? जय को। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है बेटा बदला। कंसिडरेशन मतलब बदला, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि तू हमें कुछ कंसिडरेशन पे करेगा ना, ठीक है। तो हमें, हम इंश्योरेंस कंपनी किसको बोलती है? किसको बोलती है इंश्योरेंस कंपनी?
इंश्योर्ड को, ठीक है, दूसरी पार्टी को, अनदर पार्टी, एक पार्टी इंश्योरेंस कंपनी है, दूसरी पार्टी को है इंश्योर्ड, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को बोलती है कि हम तुम्हें क्या देंगे, हम तुम्हें पे करेंगे एग्रीड सम ऑफ मनी, हम पे करेंगे। कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को बोलती है कि इंश्योर्ड हम तुझे पे करेंगे। क्या पे करेंगे? एग्रीड सम ऑफ मनी, उसके बदले तुझे कुछ देना पड़ेगा ना, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन। कब पे करेंगे? कंसिडर, कैसे पे करेंगे, क्यों पे करेंगे? इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के रिटर्न में पे करेंगे, ठीक है। और कब करेंगे पे? टू मेक गुड फॉर अ लॉस, जब तेरे को लॉस होगा ना, उस लॉस को क्या बनाएंगे हम? क्या बनाएंगे? लॉस को तेरे लिए, लॉस कभी गुड होता है, इंश्योरेंस लिया तो गुड हो जाएगा, लॉस क्या बना देंगे? गुड बना देंगे। टू मेक लॉस गुड, टू मेक लॉस गुड, ठीक है, तुम्हारे लॉस को सही कर देंगे। यानी ये कि किसी के फैक्ट्री का, किसी ने इंश्योरेंस लिया है, फायर इंश्योरेंस, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए, सारा माल जल जाए, तो जितना ही माल जला, इंश्योरेंस कंपनी उस माल का रुपया उसको पे कर देगा। समझ में बात? कोई भी डाउट हो तो बोलो, बढ़ो जैसा आगे। तो इंश्योरेंस कंपनी वन पार्टी अनदर पार्टी, यानी कि इंश्योर्ड को, यानी कि तुम्हें बोलेगा तुम लोग इंश्योर्ड हो, तो इंश्योरेंस कंपनी मान लो मैं हूं, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? एग्रीड सम ऑफ मनी। कब? लॉस के केस में। लेकिन बदले में, इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन, बदले में तुम्हें मुझे क्या देना पड़ेगा? कंसिडरेशन, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम, तुम्हें मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। समझ गए? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, ठीक है। तो लॉस होने पर, लॉस, डैमेज और इंजरी टू समथिंग ऑफ द वैल्यू इन विच द इंश्योर्ड इज द फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। लॉस कैसे हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। और जिस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, उस प्रॉपर्टी में इंश्योर्ड का क्या था? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जिस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना ही चाहिए, पॉलिसी लेने के टाइम पे और क्लेम करने के टाइम पे, दोनों टाइम पे। क्या मतलब है इसका? कि इंटरेस्ट होना ही चाहिए। तो समझाता हूं, इसमें समझाऊंगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में, ये वाली बात, फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली बात, ठीक है। करे भी इंश्योरेंस समझ गए क्या होता है? तो किसी पर्सन ने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया, तो वो क्या भरेगा? वो क्या भरेगा? हर टाइम, हर थोड़े टाइम बाद प्रीमियम भरेगा। प्रीमियम भरेगा, अगर उस प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, किसकी वजह से नुकसान हुआ? अनसर्टेन इवेंट, कुछ आग लग गई या कुछ भी हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी उसको? क्लेम। वो क्लेम करेगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देगी, क्लेम पे कर देगी, उसका क्लेम, ठीक है। समझ गए इतनी बात? कोई डाउट नहीं? लेकिन क्लेम कब देगी? जो बंदा क्लेम कर रहा है उसका प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए फाइनेंशियल, तभी देगी। सर क्या मतलब है इंटरेस्ट होने का? वो बता रहा हूँ मैं। आओ, इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है, इस प्रिंसिपल के ऊपर इंश्योरेंस बेस्ड है, ठीक है। ये प्रिंसिपल पूरे होने चाहिए, तभी जाके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा क्लेम। पहला प्रिंसिपल, अटमोस्ट गुड फेथ, यानी दोनों पार्टी एक दूसरे को क्या बताए? दोनों पार्टी एक दूसरे क्या करें? भरोसा करें, फेथ, ठीक है। भरोसा करें मतलब कि दोनों पार्टी एक दूसरे को सच बताए, इंश्योरेंस कंपनी सारी बात बताए और जो इंश्योरर है वो भी सारी बात बताए, कोई छुपाए ना, जो भी बात बतानी जरूरी है ना, जरूरी है वो सारी बात बताए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने बहुत शानदार एग्जाम्पल लिया। अब जेकब ने एक पॉलिसी ले ली, कौन सी पॉलिसी ले ली? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होगा? जब जेकब बीमार हो जाएगा, उसका ऑपरेशन वगैरह, इलाज वगैरह होगा, सुन रहे हो तुम लोग? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो तुम लोग, सबसे टिपिकल चीज है पूरी बुक की, इसलिए एक एक पॉइंट समझना। कौन इंश्योरेंस लेने गया है? जेकब। कौन सा इंश्योरेंस लेने गया है? हेल्थ इंश्योरेंस। क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस में? जेकब बीमार पड़ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी, ठीक है, देगी। अब जेकब पता है कौन है? बहुत स्मोकिंग करता है, स्मोकर है जेकब। जेकब एट टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस ही वाज अ स्मोकर एंड फेल्ड टू डिस्क्लोज दिस। अब इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया उसने कि मैं स्मोकर हूं। बेटा इंश्योरेंस कंपनी को अगर जेकब ये नहीं बताएगा तो जेकब का तो बीमार होना लाजिम है, वो हो गया होगा बीमार,
ठीक है, पड़ गया बेटा बीमार जेकब हमारा, पहुंच गया हॉस्पिटल। अब जेकब बिंदास है, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जेकब ने तो इंश्योरेंस के बाद और सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। उसको तो पता है मेरे को तो कुछ भी टेंशन नहीं, जो भी मेरा ऑपरेशन होगा उसने कहा क्या हुआ, ये प्रॉब्लम है, उसने कहा करो ऑपरेशन, कितने का होगा, आज जितने का भी होता है करो, मस्त, टेंशन नहीं अपनी, 5 लाख 10 लाख, वैसे मैंने तो 20 लाख की पॉलिसी ली। कितने की लिए? 20 लाख। 10 लाख का 10 लाख का करो और 12 लेना, तुम जाओ एंजॉय करो, सब में बांटना, घर में पैसे सबको बांटना, बस एंजॉय करना, मिठाई मिठाई देना, घर में जाओ करो मेरा ऑपरेशन करो। वो 10 मांग रहे, जेकब कह रहा है 12 लेना, तुम जाओ 12 का बिल बनाओ। तो इंश्योरेंस कंपनी जेकब को रुपया देगी? नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को पता पड़ गया कि जेकब तो स्मोकर है और उसने तो हमें ये बात बताई नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी जेकब को रुपया नहीं देगी। ठीक है, जेकब का रुपया पॉलिसी का जितना भी उसने दिया ना डूब गया, कुछ नहीं मिलना अब जेकब, इंश्योरेंस कंपनी रुपया नहीं देगी उसको। ये बात समझ गए क्या बोला? अब देखो होता क्या है पॉलिसी के अंदर, सुन लो, कोई बंदा जाए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने, ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ले रहा है वो? 1 करोड़ की। कितने की ले रहा है? 1 करोड़। अब उसको 500 रुपया हर महीने देना है। कितना महीना देना है? 500 रुपया हर महीने प्रीमियम देना है। ठीक है, कब तक देना है? जब तक वो मर नहीं जाता। ऐसा तो मैं मर ही नहीं रहा हूँ, दिए जा रहा है 500, इंश्योरेंस वाला बुजुर्ग हो गया, हालत खराब हो गई, ठीक है, 90-95 साल का हो गया, उसके पास पैसे मांग रहे हैं इंश्योरेंस वाले, 500 रुपया दे, और मैं खाने के मांगने वाले 500 का से दूं? ठीक है, तो भाई जिंदगी भर तक नहीं देना होता, एक टाइम होता है, उस टाइम तक देना होता है। जैसे मान लो 25 साल का एग्रीमेंट है, कितने साल का? 25 साल का, तो कितने साल तक देंगे 500 रुपया? 25 साल तक। 20 साल का है तो 20 साल तक। समझ गए बात? कितने लाख का, कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? 1 करोड़ का। अब अगर मान लो 20 साल तक तुम रुपया दे रहे हो, ठीक, तो तुम नहीं, जेकब, क्योंकि भी मानना भी मेरे को, तो अगर जेकब रुपया दे रहा है कितने साल तक? 20 साल तक। 20 साल तक नहीं मरा जेकब, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? जितना भी रुपया उसने दिया है ना इंश्योरेंस वालों को, इंश्योरेंस वाले पूरा रुपया उसको देंगे विद इंटरेस्ट। इंश्योरेंस वाले उस पर कमाते, तो इंश्योरेंस वाले तुम्हें रुपया वापस कर देंगे और तुम्हें कुछ और देंगे, और साथ में तुम्हें ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हो ना तुम लोग, इसका तुम्हें वो रिटर्न जो है ना, इनकम टैक्स का रिटर्न जाता है, उसमें फायदा मिलता है, डिडक्शन मिलता है 80C के अंदर, सेक्शन 80C के अंदर क्लेम मिलता है उसका। इसीलिए कुछ लोग को ये बात पता पड़ती है तो बिना मतलब ही क्या ले लेते? इंश्योरेंस, क्योंकि पैसा तो डूब रहा है अपना, इंश्योरेंस में पैसा दो, बंदा अगर 20 साल तक जिंदा रहा तो जितना भी रुपया है वो उसको मिल जाएगा। अब मान लो बंदा 500 रुपया दिया उसने, कितने की पॉलिसी ली है? 1 करोड़ की, 500 दिया एक महीना, दूसरा महीना फिर 500 दिया, 1000 देके चल बसा, 1000 रुपया इंश्योरेंस वालों को देके चल बसा, तो इंश्योरेंस वाले कितना देंगे उसको? 1 करोड़। 1 करोड़ जीतते हो आप, ठीक है, उसके घर वाले एंजॉय करेंगे, घर वालों को 1 करोड़ देगा इंश्योरेंस। सर क्या बात कर रहे हो? उसने 1000 दिए, इससे तो नुकसान हो जाएगा इंश्योरेंस वालों का। होता ही है बेटा, तभी तो इंश्योरेंस वाले हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे लोगों को नहीं देते, जेकब जैसे लोगों को। तुम सोचो जेकब जैसा लोग आएंगे स्मोकर, उसको हेल्थ इंश्योरेंस देंगे इंश्योरेंस वाले? इंश्योरेंस वालों को पता है तो कंफर्म बीमार होना है, इसका क्या इंश्योरेंस लूं मैं? भाई इंश्योरेंस वाले उसकी गारंटी लेते हैं जिसको इंश्योरेंस वालों को लगता है कि 50-50% चांस हो, या तो 100% चांस है बीमार होगा जेकब। हाँ, इंश्योरेंस वाले, कोई आया बुजुर्ग आदमी, बेचारा बुजुर्ग, दे दो पॉलिसी दे दो, उसने कहा कौन सी? बोले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, वो इतने बुजुर्ग है कि हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी से निकलते ही चल बस, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी चाचा गलत आ गए पॉलिसी में, लाइफ इंश्योरेंस मतलब डेथ इंश्योरेंस। तुम मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देगी? अरे वो ऐसे बोलेगा, आप 500 रुपये महीना लेते हो ना 1 करोड़ पॉलिसी का, ठीक है, प्रीमियम लेते हो ना 500 रुपये प्रीमियम 1 करोड़ पॉलिसी का, 5000 रुपया महीना दूंगा। वो चाचा बोल रहे 5000 रुपया महीना दूंगा, वो बोल रहे 6000 में भी नहीं दे आपको तो, ठीक है। तो इंश्योरेंस वाले ऐसे उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधे इंश्योरेंस नहीं करते। चलो अब एक और बात सुन लो,
जितनी ज्यादा तुम्हारी एज होगी ना, जितनी ज्यादा एज होगी इंश्योरेंस प्रीमियम भी उतना ज्यादा होगा, ये बात याद रखना। अरे अगर एक जवान बंदा गया भी, यंग पर्सन, उसको 500 की पॉलिसी है, ठीक है, तो एक बड़ी उम्र का पर्सन जाएगा तो उसकी पॉलिसी 500 की नहीं होगी, 500 से ज्यादा की होगा। प्रीमियम कह रहा हूँ, प्रीमियम। पॉलिसी समझ गए ना, पॉलिसी क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। कोई दो बंदे 1 करोड़ की पॉलिसी लेने गए, एक की एज कम है, एक की एज ज्यादा है, तो कम वाले के प्रीमियम कम होगा, ज्यादा वाले का प्रीमियम ज्यादा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस वाले को पता है यार इसकी उम्र ज्यादा है, ठीक है, इसके मरने के चांसेस भी, अरे उम्र ज्यादा तो मरने के चांसेस ज्यादा, इंश्योरेंस का नुकसान होने का चांस ज्यादा, इंश्योरेंस के नुकसान होने का चांस, इंश्योरेंस के कह रहा हूं, ठीक है, बंदे के नहीं, इंश्योरेंस के नुकसान होने का चांस ज्यादा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा लेगा। तुम समझते हो, केस समझ रहे हो तुम लोग। अरे बंदे की अपनी किसी भी के भी एज ज्यादा तो मरने के चांस ज्यादा, एज के हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना कि भाई 60 साल जीना या 70 साल जीना, हर कंट्री की ऐसे अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ठीक है। मान लो अपनी कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 साल, तो बंदे की जितनी ज्यादा होगी ना उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर लाइफ ज्यादा तो मरने के चांस ज्यादा, मरने के चांस ज्यादा तो इंश्योरेंस का नुकसान होने का चांस ज्यादा, नुकसान होने का चांस ज्यादा तो प्रीमियम ज्यादा। कौन सा समझ में आ रहा है तुम्हें ये बात, समझे क्या चलता है रियल में, प्रैक्टिकली चलता क्या है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। जेकब तो है स्मोकर और जेकब ने बात बताना भूल गया। अब जेकब हो गया बीमार, उसका हुआ इलाज, इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे नहीं देंगे, उसने ये रूल तोड़ दिया गुड फेथ वाला, ये प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल तोड़ने नहीं है कुछ भी, ठीक है। इन सच सिचुएशन इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी लायबल टू बेयर द फाइनेंशियल बर्डन एज जेकब कंसील्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट। जेकब ने बहुत बड़ा फैक्ट चुकाया, उसने पॉलिसी ली हेल्थ की और है स्मोकर, इंश्योरेंस कंपनी बीमार होने पे इलाज कराने का 1 रुपया भी नहीं देगी। समझ गए पहला पॉइंट, कोई भी डाउट नहीं। दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कहानी नंबर 2। अब जेकब ने कर ली शादी, चलो दूसरा बंदा लाते हैं, माइकल लाते हैं, ठीक है। माइकल ने कर ली शादी, ठीक है। अब शादी कर ली तो माइकल ने क्या किया था, घर का इंश्योरेंस लिया था, घर का, ठीक। अब माइकल था निकम्मा, तो माइकल की वाइफ ने माइकल को लात देके घर से बाहर निकाल दिया, और निकालने से पहले घर अपने नाम कर लिया। अब घर को कोई भी डैमेज होता है तो क्या माइकल क्लेम कर सकता है? नहीं, कोई माइकल क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। माइकल क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता माइकल क्लेम? अरे उसका नाम ही नहीं है घर यार, उसका नुकसान ही नहीं हो रहा। अरे घर जले वले कुछ भी हो, माइकल और दुआ करेगा जल जाएगा, ठीक है। मेरी बीवी भी उसमें ही हो, मेरे को निकाल दिया, लात दे के बाहर कर दिया, ठीक। तो माइकल का जो घर जलेगा तो घर माइकल का है ही नहीं, अब तो किसके नाम हो गया? बीवी के नाम। तो मुझे बताओ माइकल क्लेम कर सकता है क्या? नहीं। तो क्या होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट में? इट मीन्स सम पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर समझते हो? घर सब्जेक्ट मैटर जिसका इंश्योरेंस किया ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि घर को क्या बोलेंगे? जिसका इंश्योरेंस तुमने लिया है उसको क्या बोलेंगे? जिसका भी तुम इंश्योरेंस कराते हो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। समझ गया नहीं? सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। इंश्योर्ड का यानी कि अपने एग्जांपल में माइकल का क्या होना चाहिए? इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? घर, दैट इज लाइफ या प्रॉपर्टी जिसको भी तुमने इंश्योरेंस कराया है। द इंश्योर्ड विल हैव टू इनकर लॉस ड्यू टू दिस डैमेज। याद रखो, अगर कोई डैमेज हुआ है उससे तुम्हें लॉस भी होना चाहिए, तभी तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? टू मेक लॉस, लॉस को क्या बनाती है? गुड। टू मेक लॉस, ना होगा लॉस, ठीक है, ना मिलेगा क्लेम। अरे लॉस ही नहीं होगा क्लेम किसका मिलेगा? समझ लो बात। तो घर ही माइकल का नहीं है तो माइकल को क्लेम कैसे मिलेगा? ठीक है। तो यह लिखा है अ बिजनेसमैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज हाउस, स्टॉक, हिज ओन लाइफ एंड डेट ऑफ हिज वाइफ, चिल्ड्रन एक्सेट्रा। जैसे किसी भी एक पर्सन का इंटरेस्ट क्या होता है? किस में होता है? उसका इंटरेस्ट होता है उसके घर में। इंटरेस्ट समझते हो ना? मतलब उसका घर उसका खुद का होता है, अगर घर जल जाएगा तो उसको नुकसान होगा,
स्टॉक को, उसके शॉप पे जो माल पड़ा है उसको कुछ नुकसान हो जाएगा तो उसका नुकसान होगा, उसकी लाइफ, उससे कुछ हो गया तो नुकसान होगा। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस इतना कमाल का इंश्योरेंस है, नाम है लाइफ इंश्योरेंस और मिलता है मरने के बाद। ठीक है लाइफ इंश्योरेंस मिलता है मरने के बाद घर वालों को एंजॉय करने के लिए, ये मर गया, ठीक है लो एंजॉय करो, अपनी जरूरतें पूरी करो। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है लाइफ को इंश्योर कराना, ऐसा हिंदी होता है, हिंदी बता रहा हूँ मैं, मगर रियल में मतलब नहीं है। वो डेड को इंश्योर कराएगा, वो बोला डेड के बाद तुम्हारी जिंदगी, बाकियों की जिंदगी इंश्योर हो जाएगी। ठीक है, कराता कोई और है और फायदा किसी और को होता है। कराएगा जेकब और फायदा होगा जेकब की फैमिली को। अरे वाइफ ही नहीं होती फैमिली में, बच्चे भी होते वाइफ को, बस वाइफ के पीछे पड़ गए हाथ में। इंश्योरेंस समझ में आया क्या होता है? हाँ, ये घर वाला एग्जाम्पल याद रहेगा। अब आता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब समझते हो? इंडेमनिटी का मतलब होता है, ये बार बार बोल रहा हूँ ना लाइन, टू मेक लॉस गुड, टू मेक लॉस गुड, इसका मतलब इंडेमनिटी होता है। टू मेक लॉस गुड बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ही क्या होता है? इंडेमनिटी होता है। इंडेमनीफाई कराना यानी लॉस से बचाना। अब मेरी बात सुनो, अपन ने कार का इंश्योरेंस लिया, कार खरीदी 10 लाख की, उसका इंश्योरेंस लिया, ठीक है, अपन ने लिया, किसी और ने लिया। अब उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया तो कार खराब होने पे इंश्योरेंस कंपनी वाले कार का रुपया देंगे या नहीं देंगे? देंगे। वापस बोल रहा हूँ, तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, सुनो मेरी बात। किसका इंश्योरेंस लिया? पर्सन ने, एक पर्सन ने कार का, ठीक है, पर्सन का नाम है रामू, रामू ने कार का इंश्योरेंस लिया, ले लिया कार का इंश्योरेंस। अब क्या हुआ? कार का एक्सीडेंट हो गया, क्लेम मिलेगा? मिलेगा। कार ली थी 10 लाख में, कार की वैल्यू थी, जब एक्सीडेंट हुआ तो कार की वैल्यू थी 7 लाख। 7 लाख मिलेगा 10 लाख? 7 लाख ही मिलेगा, 10 लाख नहीं मिलेगा। नहीं, एक बात सुन लो, तुम 10 लाख की पॉलिसी लो चाहे 12 लाख की पॉलिसी लो, तुम्हारा नुकसान अगर 6 लाख या 7 लाख का हुआ है तो 6 लाख या 7 लाख ही मिलेंगे। ये मैटर नहीं करता पॉलिसी 12 लाख की है। चलो पॉलिसी 12 लाख की थी, नुकसान 7 लाख का हुआ, कितना मिलेगा? 7 लाख। हाँ वापिस, पॉलिसी 12 लाख की थी, नुकसान 7 लाख ही हुआ, कितना मिलेगा? पॉलिसी 5 लाख की थी, नुकसान 7 लाख का हुआ, कितना मिलेगा? 5 लाख। 7 नहीं मिलेगा? अच्छा, पॉलिसी 5 किलो की 7 दे देंगे इंश्योरेंस कंपनी? 7 दे देंगे और मांगेंगे तो लाभ दे देंगे वो कि बड़ा है 7, 5 मिलेगा। पॉलिसी कितने के लिए? 5, बड़ा है 7 मांग, 7 नहीं मिलेगा। इसमें तो पूरी मूवी बन गई, ओ माय गॉड, परेश रावल की। हाँ, एक्ट ऑफ गॉड। वो क्लेम मांगने जाता है, बोला मेरी क्लेम तो मुझे दुकान का, मैंने शॉप का इंश्योरेंस करा रखा था, उन्होंने बोला तो एक्ट ऑफ गॉड है तो क्लेम नहीं मिलेगा, तो भगवान पे केस कर देता है वो परेश रावल। अच्छा एक्ट ऑफ गॉड है, लो भगवान पे केस, सारे भगवान पे केस कर देता है, सब आ जाते हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे केस कर देता है। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, शानदार मूवी है, कॉमेडी मूवी है, देखना मजा आ जाएगा। चलो पहले तो ये पढ़ लेगा अपन, ठीक है, तुम्हें तो देखने का बोल भी सकता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम होता भी है देखने का, सीए वालों को नहीं बोलता ये बात। इंडेमनिटी सुन लिया? क्या बोलता है इंडेमनिटी? बेटा तेरे को जितने का लॉस होगा ना, जितने का लॉस होगा इंश्योरेंस उतना ही देगी। तेरे को 7 लाख का लॉस होगा तो 7 लाख की देगी, भले पॉलिसी कितने लाख की हो, 12 लाख की हो या 15 की हो, अरे 20 की क्यों ना हो। समझे मैंने क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, बस इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में लगता। इंश्योरेंस कंपनी वाले ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपके पर्सन ने, आपके हस्बैंड ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली थी, हम देखते हैं मुर्दा की वैल्यू क्या है, मुर्दे पर्सन की, आ जाओ मुर्दे पर्सन को लेटाओ यहाँ पर, आओ बोल लगाओ। ऐसा होगा क्या? होगा ऐसा? नहीं ना। अरे भाई डेड बॉडी की कोई वैल्यू होगी क्या? हाँ, उसकी वैल्यू लगाएंगे अपन, बोल लगाएंगे उसकी? नहीं ना। तो याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस में क्या अप्लाई नहीं होता, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता? इंडेमनिटी प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कार का एक्सीडेंट हुआ तो उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, लेकिन बंदा चल बसा तो उसकी वैल्यू, अरे इसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी सर, इसके मोहल्ले में कोई इज्जत ही नहीं करता था। हाँ नहीं करता था, लो इसको तो मिलेंगे 1 लाख, 1 करोड़ में सिर्फ 1 लाख दो इसको। कोई बोलेगा सर इसकी तो बहुत वैल्यू थी, हम तो बहुत इज्जत करते थे, ठीक है, हम तो नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाचा जी करके बुलाते थे इनको, कब पेड़ी पोना भी करते थे, बहुत इज्जत थी। लो अच्छा इसको 1 लाख रुपया, 1 करोड़ दो इसको, दो 1 लाख क्या? ऐसा होता है? नहीं।
लाइफ में तो पूरा रुपया मिलेगा, 1 करोड़ मतलब 1 करोड़, ठीक है। उसके बाद सबरोगेशन, इंडेमनिटी के बाद सबरोग। अब तुम बोलोगे ये क्यों बता रहे हो, ये और इंडेमनिटी का रिश्ता है। सबरोगेशन पता है क्या होता है, सुनना ध्यान से। सबरोगेशन में इंश्योरेंस वाले बोले तो बेटा सबर कर और तेरी चीज हमारी, ठीक है, उसको सबर बंधा के उसकी चीज ले जाएगी। मतलब क्या, जिस कार का एक्सीडेंट हुआ ना उसका क्लेम तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, 7 लाख रुपए का वैल्यू थी उसकी, 7 लाख रुपए दे दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। तो अब सुन लो, 7 लाख देने के बाद कार किसकी? हाँ, तुम ऐसा बोलो नहीं ये नहीं देंगे, कार ये हमारे दादा ने ली थी, उनकी निशानी है, तो बोलेगा रख तेरे पास, क्लेम भी नहीं मिल रहा तेरे को, ठीक है, वो हमारे पैसे हमारे दादा ने दिए तो हमारी निशानी नहीं दे रहे तेरे को, जा। ऐसे बोल सकती है इंश्योरेंस कंपनी? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी तुम ऐसे बोल सकते हो? नहीं, तुम अगर कार नहीं दोगे इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें क्लेम नहीं देगी। रूल है, वहां लिखा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें कार का रुपया दिया तो फिर कार का पूरा हक किसके, राइट पूरा किसके पास आ जाएगा? भले उसके पूरी हालत खराब हो रही है कार की, ठीक है, हिंदी में और न्यूज में बोलते हैं पड़खच्चे उड़ गए, ठीक, तो भले कार पूरी उड़ जाए, तबाह हो जाए, पड़खच्चे उड़ जाए उसके, मगर उसका राइट किसके पास चला जाएगा? इंश्योरेंस वाले का। ये भी लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता। उसमें ऐसे बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी ये ले क्लेम बॉडी हमारी, ले बॉडी ले लो, इसके किडनी विडनी सब बेचेंगे, ऐसा नहीं ना, समझ रहे हो? सबरोगेशन किस पे लगता? सबरोगेशन किस पे लगता? लाइफ इंश्योरेंस पे। याद रखना, इंडेमनिटी भी लगता और सबरोगेशन भी लगता, क्योंकि सबरोगेशन में लाइफ इंश्योरेंस का पैसा दिया तो मुर्दे की बॉडी थोड़ी ले जाएंगे कि दे दो हमें, नहीं, ये राइट नहीं होता। ये दो चीज, दो प्रिंसिपल लाइफ में लगते, ठीक। चलो, सबरोगेशन समझ आया? दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज पर दिस प्रिंसिपल व्हेन एनी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट। जब भी इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें रुपया दे देगी लॉस का प्रॉपर्टी के, देन ऑल राइट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें जिस भी प्रॉपर्टी का रुपया दे देगी वो प्रॉपर्टी के पूरे राइट किसके पास पहुंच जाएंगे? हाँ, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सबरोगेशन समझ में आया? अप्रॉक्सीमेट अभी नहीं समझाऊं? कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर मान लो तुमने कार का इंश्योरेंस लिया और 2 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया, किससे ले लिया? 2 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से। तो कार अगर एक्सीडेंट हो जाता है कार का तो 7 लाख रुपए की कार है, तो क्या दोनों 7-7 लाख रुपए देंगे? 3.5 देंगे, क्योंकि दोनों 7-7 दे देंगे। 7-7 का मतलब दोनों 7-7 लाख रुपया दे देंगे, तो कितने लाख हो गए? 14 लाख हो गए। कार कितने की? 7 लाख की, मिले कितने? 14 लाख। याद रखना, इंश्योरेंस का काम होता है नुकसान खत्म करना, फायदा कराना नहीं होता। समझो बात को, नुकसान को गुड कर देगा, गुड मतलब खत्म कर देगा। तुम्हारा नुकसान तुम्हारी बुक में 7 लाख आया ना, उस 7 लाख को 0 करने का काम है। इंश्योरेंस का काम पैसा लुटाना नहीं है कि जा बेटा 7 लाख की कार गई ना, 14 लाख रुपए ले, एंजॉय कर, बड़ी कार लेना, क्या छोटी मोटी चला रहा है? हाँ, तुम नैनो लेकर पूरे जगत में इंश्योरेंस करा लिया उसका नैनो का, और एक्सीडेंट होते ही 1 लाख की नैनो के 10 लाख आ गए। तुमने कहा यार ये बढ़िया काम है, नैनो को एक्सीडेंट कराओ 10 लाख रुपए। ऐसा होता है क्या? इंश्योरेंस कंपनी देख लो कितनी समझदार है, प्रिंसिपल देख लो कैसे बनाए। क्या लग जाएगा? प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब नैनो कार लेके जगत से इंश्योरेंस करा लो, मिलेगा तो 90,000। अगर कार की वैल्यू है एक्सीडेंट के टाइम पे 90 ही मिलेगा। लास्ट मिटिगेशन, बहुत शानदार। मिटिगेशन मतलब मिटाओ, मिटी, ठीक है। सबरोगेशन यानी कि सबर बंधाओ और प्रॉपर्टी ले जाओ, बेटा सबर करना, कार हमारी, चलो। और मिटिगेशन मतलब मिटाना, है ना, सब कुछ ही मिटा देंगे। मतलब क्या? जैसे मान लो तुम्हारी शॉप है फायरवर्क की, किसकी है? फायरवर्क, पटाखों की। अब आग लग गई और भाई फोन आया बंदे को, क्या तुम्हारी शॉप में आग लग गई, आओ। तुम्हारे भाई पटाखे में आग लगी पड़ी है, रॉकेट छोड़ रहे भाई मस्त ऐसे बम। तुमने देखे अभी दिवाली के केस में हर साल ऐसा होता ही होता है, 100% होता है। अभी भी दिवाली आएगी, न्यूज चैनल चलाना बस एक बार, एक पटाखे की दुकान में तो आग लगती है भारत में। अरे इतनी दुकानें होती है पटाखों की, एक में तो आग लगती है 100%, न्यूज में दिखी जाएगा तुम्हें। तो आग कभी तुमने देखी पटाखों की दुकान में न्यूज में या रियल में? पता नहीं तुमने रियल में देखी हो ना देखी हो। वो रॉकेट वगैरह जो होते हैं ना पड़े हुए, मस्त फूटते ऐसे, बम फूट रहे होते हैं ऐसे शानदार, हाँ, फायरवर्क हो रहा होता है। तो तुमने यार क्या किया? तुमने कहा आग लग रही है, तुमने कहा यार हमने तो वो ले रखा है इंश्योरेंस,
लगने तो मस्त, तुमने घर वालों को बुलाया और सेल्फी वगैरह खिंचाए, सारे खड़े हो गए सेल्फी खिंचा रहे हो, आओ बोन फायर करें मस्त ऐसा, ठीक है, पनीर को बनाएंगे बस, ठीक है, आग के अंदर, मजा आ गया। सर्दी का मौसम है, सारे घर वाले आ गए, वो हाथ कांपने लग गए, बहुत मजा आ रहा है यार, लगाओ। जरा सी बच गई, अरे जरा से फटाके, उतने सारे फटाके बच गए, वहां भी लगाओ, जाओ आग लगा, वो बच गया, उसको भी जला दिया। मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी रुपया देगी? नहीं। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अगर तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है तुम्हें पता पड़ गया और तुम उसको बचा सकते हो तो तुम्हें उसको बचाना ही चाहिए, ठीक है। तुम ना बचाओ ये सोच के बाहर में जान दो, हमारा क्या मतलब आया, इंश्योरेंस जाने, उसका काम जाने, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका रुपया नहीं देगी। मिटिगेशन, मिटाओ उसको, देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस को मिनिमाइज करना तुम्हारा फर्ज है। इंश्योरेंस देने का मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस वालों को बर्बाद करेंगे बस, कि हाँ लगने दो, पैसा तो किसका जा रहा है वैसे भी, इंश्योरेंस तो उनको बर्बाद करे, नहीं, ये गलत है। इंश्योरेंस वालों ने मना किया भाई ये गलत है। तुम्हारे लॉस को मिनिमाइज करने के लिए तुम क्या लो, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या लो, रीजनेबल स्टेप, हाँ, और सेल भी नहीं जाना वहां पर मस्त सारे घर वाले मिलके, और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी अदरवाइज द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी में भी, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी, अगर तुमने फायर एक्सटिंग्विशर वालों को नहीं बुलाया और तुमने आग नहीं बुझवाई तो इंश्योरेंस वाले तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। सर फायर इंश्योरेंस वालों को बुलाया, उसको बुलाने में रुपया खर्च हुआ 2000, क्या इंश्योरेंस वाले दे देंगे 2000? हाँ, वो भी इंश्योरेंस वाले दे देंगे, इंश्योरेंस वाले वो भी रुपया दे देंगे 2000, लेकिन तुम बुलाओ, स्टेप लो तुम लोग, ठीक है। तो ये पड़ा मिटिगेशन, कितने पड़े? पहला अटमोस्ट गुड फेयर, जैकब सिगरेट पीता था और शादी माइकल ने कर ली, ठीक है, सिगरेट कौन पी रहा था और शादी किसने करी? तो माइकल से कौन सा पॉइंट आया? इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब माइकल चल बसा, ठीक है, तो क्लेम मिलेगा, उस पे क्या लगेगा, माइकल की डेड बॉडी पे क्या लगेगा? एक तो इंडेमनिटी, मतलब पूरा क्लेम मिलेगा, कोई बॉडी की वैल्यू नहीं होगी। दूसरा इंश्योरेंस वाले ले जाएंगे उसको, बॉडी को नहीं, सबरोगेशन, ये दो प्रिंसिपल नहीं लगेंगे, ठीक है। सिगरेट कौन पीता था और शादी किसने करी? ठीक है, माइकल का इंश्योरेबल इंटरेस्ट था घर के ऊपर, माइकल चल बसा सदमे में, ठीक है, तो माइकल को जो इंश्योरेंस मिलेगा उसमें कौन से प्रिंसिपल नहीं लगेंगे? एक तो उसकी बॉडी का वैल्यू नहीं होगा, इंडेमनिटी, और उसकी बॉडी इंश्योरेंस वाले लेकर नहीं जाएंगे, यानी कि सबरोगेशन, ठीक है। और फटाके की दुकान में आग लग गई तो बुझाना चाहिए कि नहीं बुझाना चाहिए? हाँ, बुझाना चाहिए। स्टेप लेना, रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस, प्रिंसिपल कौन सा है ये? मिटिगेशन, मिटाना चाहिए, ठीक है। नैनो ले लिया, हाँ, और सबसे इंश्योरेंस करा लिया, तो कौन सा प्रिंसिपल? कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा, 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा 1 लाख की नैनो का, आई बात समझ में? ये कॉन्ट्रीब्यूशन सारे हो गए। कल पढ़ाऊंगा सबसे भारी, एक रह गया, 1 मिनट को रुको, 1 मिनट, 6:55 हुए ना, पढ़ लो, खत्म हो जाएगा पूरा प्रिंसिपल, बस ये लास्ट बचा है, पढ़ लो, खत्म हो जाएगा पूरा प्रिंसिपल। सुनो, ये प्रिंसिपल थोड़ा भारी है, इसलिए भारी है तो देखो एग्जाम्पल भी भारी दिया है, आओ एग्जाम्पल से पढ़ते डायरेक्ट, तभी समझ में आएगा, थोड़ा भारी है। क्या हुआ? हाँ, इसके बाद पूछ लेना क्वेश्चन, बताऊंगा, टेंशन मतलब रजा तेरे को बता के जाऊंगा मैं। सुनना, ध्यान सुनना, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल डाला है यहाँ पर। ड्यू टू फायर अ वॉल ऑफ अ बिल्डिंग वाज डैमेज, आग लगने से, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, ध्यान से देखना, बैग में पैक करके बैठो ना, ऐसा पाव बाहर निकाल के बैठ लो, ठीक है, जहां खत्म हो जाए ऐसा भगना स्पीड से, आराम से बैठ, तसल्ली से बैठ। देखो बेटा ध्यान से, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग छोटी बनाई है, जगह कम है, ये है बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग बनाया, खूब पैसा है पास, ये है बिल्डिंग, लग गई आग, आग लग गई। अब आग लगने से क्या हुआ? बिल्डिंग वॉज डैमेज, डैमेज हो गई, एंड द म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑर्डर टू बी इट टू डिमोलिश। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गई, इसकी दीवारें डैमेज हो गई, ये माइकल का घर, किसका घर? माइकल का। अब ये डैमेज हो गई, म्युनिसिपल वालों ने कहा गिरा दो इस बिल्डिंग को, डिमोलिश कर दो, है ना।
उन्होंने कहा गिरा दो। अब जब बिल्डिंग गिराने गए तो लिखा है वाइल डिमोलिशन द एडजॉइनिंग बिल्डिंग, यानी कि माइकल की बिल्डिंग, माइकल का घर है, माइकल चलो हाँ, तो कहा था कल, हाँ वाइल डिमोलिशन द एडजॉइनिंग बिल्डिंग वाज डैमेज। अब ये बिल्डिंग गिराने गए ना, दीवार इसके ऊपर गिर गई, माइकल की बिल्डिंग, ठीक, तो अभी ये डैमेज हो गई, माइकल की बिल्डिंग डैमेज हो गई। वापस सुनो, ये बिल्डिंग डैमेज क्यों हुई, क्या लग गई बेटा, यहाँ पर आग लग गई। अभी मेरे को मैं कोई कलाकार नहीं हुआ बेटा, समझो वैसे आग ऐसे बनती है, ये शोले आग के, कैसे छोड़ो तो ये आग लग गई, ठीक है, दिया जलता है ऐसे, तो ऐसे। अब आग लगने से म्यूनिसिपल वालों ने कहा इसकी बिल्डिंग गिराओ। बिल्डिंग गिराने गए तो दीवार माइकल की बिल्डिंग पे गिर गई। अब माइकल की बिल्डिंग डैमेज हो गई और माइकल ने यार इंश्योरेंस लिया है। माइकल ने कौन सा इंश्योरेंस लिया है, फायर इंश्योरेंस। सुनना, कौन सा इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। द ओनर ऑफ द एडजॉइनिंग बिल्डिंग क्लेम द लॉस अंडर द फायर पॉलिसी। अब माइकल ने लिया है फायर पॉलिसी, तो माइकल पहुंच गया इंश्योरेंस कंपनी में, बोला मुझे क्लेम दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा क्यों, तेरी बिल्डिंग में आग लगी? उसने कहा नहीं, पास वाले की बिल्डिंग में आग लगी तो मुझे नुकसान हुआ, ठीक है। मतलब आग से डायरेक्ट नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इनडायरेक्ट हुआ, नुकसान तो आग से ही हुआ, मगर ऐसा बोला माइकल, ठीक है। अब ये बात सीधी गई कोर्ट में, मतलब वो कंपनी ने मना कर दिया, अच्छा आग तो लगी नहीं, मैं को रुपया दूं, इंश्योरेंस ने मना कर दिया, ठीक है। माइकल ने कहा ये कौन सी बात है, इंश्योरेंस ने कहा भाई आग से नहीं गिरी तेरी बिल्डिंग, वो तो म्यूनिसिपल वाले आए थे उससे गिरी। माइकल ने कहा लगी तो आग थी, आग नहीं लगती तो तोड़ते नहीं बिल्डिंग को, तोड़ते नहीं तो उसकी दीवार गिरती नहीं मेरे दीवार पर। तो ये बहस चल रही थी, तो ये बात कोर्ट में गई, रियल बात है, कोर्ट में गई है, ठीक है। कोर्ट हेल्ड दैट फायर इज द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस ऑफ द एडजॉइनिंग बिल्डिंग। कोर्ट ने कहा कि आग जो लगी ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐसा कोई दूर का काम, मतलब आग लगना सेकेंडरी कॉस्ट है, प्राइमरी कारण तो क्या है कि बिल्डिंग गिरी, लेकिन आग लगना नियरेस्ट कॉज है। क्या है, नियरेस्ट कॉज, नियरेस्ट कारण, ठीक है। मतलब मेजर क्या है, आग लगना, ना लगती आग ना म्यूनिसिपल वाले आते हैं बिल्डिंग को गिराने के लिए, तो उसने कहा नियरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, नियरेस्ट कारण ऑफ लॉस एंड द क्लेम इज पेएबल एज द फॉलिंग ऑफ द वॉल इज एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द फायर। आग लगने से उसकी दीवार, कोर्ट ने कहा कि भाई अगर म्यूनिसिपल वाले इसको गिराने नहीं भी आते तब भी इसकी दीवार गिरती ही गिरती, तुझे नुकसान होता ही होता, ये तो और किसी को नुकसान ना हो, अचानक से ना गिर जाए, इसलिए हमने म्यूनिसिपल वालों को बोल के, मतलब म्यूनिसिपल वालों ने इसको डिमोलिश किया। नहीं तो क्या होता, आग लग गई ना, तो आग लगने से दीवार माइकल की बिल्डिंग पे गिरती ही गिरती, ठीक है। तो आग डायरेक्ट तो माइकल की बिल्डिंग में नहीं लगी, लेकिन इनडायरेक्ट में नुकसान किया, तो आग लगने को कौन सा कॉज बोलेंगे अपन, नियरेस्ट कॉज का भी रुपया मिल जाता है। देखो नियरेस्ट कॉज का भी रुपया मिल जाता है, समझ गए। नियरेस्ट कॉज को ये लोग बोलते हैं कॉसा प्रोक्सिमा, ये दूसरी लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्सीमेट कॉज, प्रोक्सीमेट कॉज का मतलब होता है नियरेस्ट कॉज, ये दूसरी भाषा में बोलते हैं कॉसा प्रोक्सिमा, ठीक है। इंग्लिश भाषा में नहीं बोलते, इंग्लिश भाषा नहीं ऐसी कॉसा प्रोक्सिमा, चलो पता नहीं कौन सी। इन द सेम, अब देखो कितना मजेदार एग्जाम्पल का मतलब लेवल देखो क्या इनका। अब देखो क्या हुआ, दोबारा लगेगी आग, मतलब आग तो कसम खा के आएगी, लगूंगी। द वॉल ऑफ द बिल्डिंग डैमेज ड्यू टू फायर, आग लग गई, वॉल डैमेज हो गई, वॉल। अब देखो क्या हुआ, अब आया तूफान, आग तो लगी चुकी थी, तूफान और बचा था, तूफान ने कहा रुक जा, आग तूने कम काम किया है, बाकी मैं करता हूँ, वेट कर। तूफान भी आ गया और तूफान आने से दीवार गिर गई, फेल डाउन ड्यू टू स्टॉक बिफोर इट कुड बी रिपेयर। इसको रिपेयर कराए, रिपेयर हो जाती, रिपेयरेबल थी, रिपेयर कराया, उसके पहले तो स्टॉर्म आ गया और उसकी वजह से ये गिर गई। अब बताओ माइकल को क्लेम मिलेगा ही नहीं मिलेगा, वो रिपेयर करा था इसको, दीवार को, कोई म्यूनिसिपल ने डिमोलिश करने का नहीं बोला था, इतना कोई सीवियर डैमेज नहीं हुआ था, आग लगने से सीवियर डैमेज नहीं हुआ था, वो रिपेयर करा था, मगर रिपेयर के पहले क्या हो गया, तूफान आने से गिर गया, तूफान आने से गिरी दीवार, ठीक है, मिलेगा क्लियर। एंड डैमेज एंड एडजॉइनिंग बिल्डिंग, फिर माइकल की बिल्डिंग पे आगे गिर गई, मतलब दीवार तो माइकल की बिल्डिंग की वार्ड लगा के रही,
द ओनर ऑफ द एडजॉइनिंग बिल्डिंग क्लेम द लॉस अंडर द फायर पॉलिसी। अब उसने क्लेम किया लॉस फायर पॉलिसी में। इन दिस केस द फायर वॉज अ, फायर को यहां पर बोलेंगे रिमोट कॉज। यहां पर ऐसा बोला जाएगा भाई फायर का ऐसा कोई नुकसान नहीं था, थोड़ा बहुत डैमेज था, वो डैमेज को क्या करवा रहा था, सामने वाला रिपेयर करवा रहा था। मतलब ये देखा जाता है कि फायर से इस दीवार का इतना नुकसान हुआ हो कि वाकई क्या हो, माइकल की बिल्डिंग पे गिर जाए तो क्या होगा, माइकल को क्लेम मिल जाएगा। लेकिन इतना कोई डैमेज नहीं हुआ कि दीवार गिरी जाएगी, नॉर्मल डैमेज हुआ है और उसका क्या हो सकता है, उस डैमेज का क्या हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। क्या हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। ठीक है, रिपेयर होने के बाद ये दीवार सही हो जाएगी, माइकल के ऊपर नहीं गिरेगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि कारण किसको मानेंगे कि भाई तूफान ने गिरा है, आग की वजह से नहीं गिरा, तूफान आया तूफान की वजह से गिरी। ठीक, तो नियरेस्ट कारण मतलब नियरेस्ट कॉज आग को नहीं मानेंगे। कौन सा कॉज मानेंगे आपको, रिमोट कॉज मानेंगे, रिमोट कॉज। ये समझ लो नियरेस्ट का उल्टा है, अभी यहाँ नियरेस्ट कॉज का उल्टा है रिमोट कॉज। रिमोट कॉज का पैसा नहीं मिलता, किसका मिलता है, नियरेस्ट कॉज का। एंड द स्टॉर्म वाज द प्रॉक्सिमेट कॉज, हेंस द क्लेम इज नॉट पेबल अंडर द फायर पॉलिसी। फायर पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलेगा। समझे बात को, तो हटा दो इसको। क्या लिखा है देख लो, द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू द रीजन मेंशन इन द पॉलिसी। अगर पॉलिसी में आग लगने वाली पॉलिसी है, आग लगने की वजह से तुम्हें जो नुकसान हुआ तभी इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें रुपया देगी, वरना रुपया नहीं देगी। लेकिन दिस प्रिंसिपल अप्लाई, ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा कब, when the loss is the result of the two or more cause। अगर जो नुकसान हुआ है वो दो कारण से हुआ है, दो कारण थे ना, कौन कौन से दो कारण, पहला आग लगना, फिर म्यूनिसिपल वालों का बिल्डिंग का गिराना, उससे दीवार गिर गई। ठीक है, ये दो कारण। तो इसमें देखा जाता है कि नियरेस्ट कॉज क्या है, क्या देखा जाता है, क्या आग लगना नियरेस्ट कॉज है, तो यहाँ देखा जाता है द इंश्योरेंस कंपनी विल फाइंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इफ द प्रॉक्सिमेट कॉज इज वन इन विच द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। अगर मान लो नियरेस्ट कॉज फायर मिलता है, तो माइकल ने किसकी पॉलिसी ली थी, फायर की, तो उसको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस वाले के ढूंढने पर, मालूम करने पर पता पड़ा कि आग से जली भी नहीं है बिल्डिंग, आग ने नुकसान भी नहीं किया और आग नियरेस्ट कॉज भी नहीं है। समझ गए, दोनों ही नहीं है। मेन एक होता है मेन कॉज, एक होता है नियरेस्ट कॉज और एक होता है रिमोट कॉज। मेन, नियरेस्ट, रिमोट। तो आग लगना मेन कॉज कब होगा, जब सीधी आग किसके बिल्डिंग में लगे, माइकल के बिल्डिंग में, तो मेन कॉज हो गया, तो माइकल को फायर पॉलिसी का क्लेम मिल जाएगा। नियरेस्ट कॉज क्या हुआ कि माइकल की बिल्डिंग में आग लगी और म्यूनिसिपल वालों ने उसको डिमोलिश किया, तो बिल्डिंग की दीवार गिर गई, तो ये नियरेस्ट कॉज है फायर। और एक आग लगने से नॉर्मल डैमेज हुआ और तूफान ने आके दीवार को गिरा दिया, तो यहाँ पर आग लगना क्या है, रिमोट कॉज। समझ गए, तीन कॉज। मेन कॉज कब है बेटा, जब सीधा आग कहाँ लगे, तब माइकल को क्लेम मिलेगा, ऑब्वियस मिलेगा यार, सीधा आग ही माइकल के बिल्डिंग में लग रही है ना। चलो दूसरा प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है, जब पास में आग लगा, पूरी बिल्डिंग की हालत खराब हो गई, तो डिमोलिश करने गए जब, तो दीवार, अरे डिमोलिश कब करते हैं, जब हालत खराब होती है। समझे, म्यूनिसिपल वाले डिमोलिश पता है कब करते हैं, जब हालत खराब होती है, वो बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी, तो पहले वो लोग डिमोलिश कर देते, ऐसा पूरा पैक करते डिमोलिश करने के टाइम पे, ऐसा पूरा, ताकि कोई आ ना जाए। समझ लो क्या बोला। और रिमोट कॉज क्या है, जब पास वाली बिल्डिंग में आग लगी, ऐसा कोई सीवियर डैमेज नहीं हुआ, फिर क्या आया, स्टॉर्म में जोक सुनाता हूँ, 1 सेकंड का जोक, 10 सेकंड का जोक है। एक कार के पीछे लिखा था सावन को आने दो, किसको आने दो, पीछे से एक ट्रक ने आके ठोक दिया, ट्रक के पीछे लिखा था आया सावन झूम के। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।